और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत अपराधियों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई प्रदेश भर में की गई है। इसी को लेकर के हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है डीजीपी ओपी सिंह से। उन्होंने हरियाणा न्यूज पर यह बताया कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन का आखिरी दिन नहीं, बल्कि हमने कहा था कि अपराधियों को खोज करके जेल भेजेंगे। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत 15 जिलों के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। हमारी पुलिस सफल हुई है, मैं सभी को बधाई देता हूं, ये डीजीपी कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पब्लिक सेफ्टी बेहद जरूरी है। और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के भी डीजीपी ने कहा कि लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिए, इसलिए वो लगातार अपडेट जो है वो लोगों को करते रहते हैं। एंटी टेररिस्ट सेल को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी है। हरियाणा पुलिस द्वारा 5 नवंबर से ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया, जो आज 20 नवंबर को समाप्ति की ओर है। सर, आखिरी पड़ाव में है और इस वक्त हमारे साथ डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, ऑपरेशन ट्रैक डाउन 15 दिन चला, आज आखिरी पड़ाव, कितना इम्पैक्टफुल रहा, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कोई आखिरी दिन ये नहीं है जी। जो ट्रैक डाउन का मतलब ये था कि जो लोग हथियार बंद हैं उनका किसी गिरोह से कुछ लेना देना है और वो अभी भी सक्रिय हैं, तो उनको बाहर रखने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करना ही यही है। तो हमने कहा था जो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को जेल ले जाएं, लोगों को राहत मिले। तो आपको बड़ी खुशी होगी सुन के कि पिछले 15 दिन में अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी है, 1000 के आसपास जो इस तरह के थे, जिनमें था कि वित्तीय सप्ताह को कोई न कोई हरकत करने वाले थे, तो उनको पकड़ने में और जेल में डालने में हमारी पुलिस सफल हुई है। तो मैं सबको इसकी बधाई देता हूँ। सर, आपके द्वारा पोस्ट भी की जा रही है लगातार कि 24 घंटे के अंदर कोई भी घटना जो है सामने नहीं आई, और आपने बधाई भी दी है प्रशासनिक अधिकारियों को भी, और खासतौर पर आपने कहा कि अमन और चैन के अगले 24 घंटे भी रहें, अगला लक्ष्य भी और लेकर चलें। देखिए जी, हम बहुत लंबा चौड़ा में विश्वास नहीं करते हैं, तिमाही छमाही। पब्लिक सेफ्टी काफ़ी फ्रेजाइल सी चीज़ है कि आप में जो सुरक्षा का भाव है अभी नहीं है, और इसके बारे में इतनी बातें की जाती है। एक पूरी इंडस्ट्री खुली हुई है इसके ऊपर, पूरा उद्योग है कि बहुत सारे लोग इसी पर उनका जीविकोपार्जन है, इसी पर उनका है कि वो ये कहें कि अपराधियों का बोलबाला है। मैंने इस विषय में काफ़ी बातें करते हैं। तो चलो ठीक है, मैंने जो इस तरह की कोई भी बात होती है हम उसको नोट करते हैं, फिर उसके तह तक जाते हैं और जो जरूरी कार्रवाई वो करते हैं। बट हमें लगता है लोगों को ऑथेंटिक सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आखिर में स्थिति क्या है। तो चूँकि मैं स्टेट पुलिस में हूँ और सारी जानकारी मुझे होती है, तो जैसे कि तो फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई 24 घंटे में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो कि बिल्कुल चिंता का विषय हो। वैसे तो एक के खिलाफ कुछ भी होता हो तो वो बिल्कुल ही काइंड ऑफ कि वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको भी रोकने की ज़रूरत है। लेकिन जब मुझे लगता है 24 घंटे के दौरान कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिससे कि लोगों को सहमने डरने की ज़रूरत है, तो हम ये कह देते हैं कि जी शांति रही। लोगों को सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी लोग तो इस धंधे में लगे ही हैं कि ये खराब वो खराब वो खराब। बट एक आधिकारिक तौर पर मैं ये कह देता हूँ, और ये कैसे शांति रही, तो हज़ारों पुलिसकर्मी हरियाणा के, सैकड़ों अधिकारी, वो कोई क्रिमिनल के पीछे दूसरे स्टेट में घूम रहा है, कोई इलाके में गश्त कर रहा है, सारे अपने अपने तरीके से लगे रहते हैं कि बदमाशों का जो है उनका जीना मुहाल हो, जिससे कि वो भले लोगों को तंग ना कर पाए। सर, एंटी टेररिज्म सेल को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऑलरेडी एक एंटी टेररिस्ट सेल सीआईडी में काम कर रही है, बट अभी वो सिर्फ इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम करती है। तो हमने सरकार को प्रस्ताव भेजा था वो कि भाई एक जो जैसे यूपी में है, जैसे दिल्ली में है, जैसे जेएनके में है, महाराष्ट्र में है, तो उस तर्ज पर एक हमारा भी एंटी टेररिस्ट सेल होना चाहिए, जिसमें कि इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके कंटिन्यूस ऑपरेशन का हो, कि उनको और कोई काम नहीं, इसी काम में लगे रहें। कि जैसे लेफ्ट विंगर हो गए, आपके जिहादी टेररिस्ट हो गए, चाहे और भी इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, तो वो सक्रिय होते हैं, तो ये उन्हीं के पीछे लगे रहे। तो उस क्रम में जो प्रारंभिक हमारी वार्ता हुई है सरकारी स्तर पर बड़ी सकारात्मक रही है, और जल्दी ही इसमें कोई अच्छा फैसला आएगा, मुझे उम्मीद है। सर, जिस प्रकार से अल्फला यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, लग रहा है कहीं न कहीं सुरक्षा चूक रही है कि उन चीज़ों का जो गतिविधियां हुई हैं उनका पहले भी पर्दाफाश हो सकता था। देखिए, सुरक्षा चूक तो कैंपस के लेवल पर है जी।
आप यूनिवर्सिटी हो, 80 एकड़ का शहर ही बसा रखा है, तो वहाँ का एक पेरीमीटर सिक्योरिटी हो, बाउंड्री वाल हो, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए। जिस फैकल्टी को आप भर्ती कर रहे हैं उस फैकल्टी का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। तो अब देखने वाली बात है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो हम उसको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके आधार पर फिर हम बाकी यूनिवर्सिटी को एडवाइस करेंगे कि जी आपने इतने लड़के बच्चे अपने यहाँ रखे हुए हैं, ये तो देखो ना कि जिन लोगों को सामने उसको डाल रहे हो वो लोग ठीक से आदमी हैं, जो गाड़ियाँ आज ये आ जा रही है तो वो सैनिटाइज्ड है, उसमें कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं है, और जो लोग वहाँ पर हैं तो वो लड़कों को बहकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि कैंपस सिक्योरिटी अगर अच्छा होता तो कोई ना कोई इसको फ्लैग कर ही देता कि इस प्रोफेसर का कंडक्ट अच्छा नहीं है, या इस गाड़ी में गोला बारूद बंदूक जा रहा है। तो कैंपस सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो उस बारे में हमने हमारी बात हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी से भी हुई है, और इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठाएगी। सर, ऑपरेशन ट्रैक डाउन बहुत अच्छा कदम रहा आपका। अभी डीजीपी ओपी सिंह का कोई नया ऑपरेशन भी आने वाला है? देखिए, ये जो अपराध के खिलाफ जो संघर्ष है ये सतत है, ये खत्म होने वाला नहीं है। ऑपरेशन का मतलब हुआ कि सीमित समय में सारे साधन लगा के एक समस्या का समाधान करें। तो ये जो गिरोह बंद लोग थे, जो इनका कभी हथियार से लेना देना रहा और जो कि सक्रिय हैं, तो पहले राउंड में तो हम इनको जेल छोड़ के आए हैं। अब है कि ये काम खत्म होने वाला तो है नहीं, आप छोड़ के आओ फिर कोई जमानत पर आ जाता है, तो ये साइक्लिकल ये चलता रहेगा। एक हमने एक व्यवस्थित तरीके से इस पर काम किया, तो हमारी फोर्स भी इस तौर तरीके से यूज्ड हुई है, और जो इसकी लर्निंग है तो इसको इस्तेमाल करके मुझे आप पूरा विश्वास है कि हर एसएचओ हमेशा 5 आदमी ऐसे लिस्ट रखेगा जो कभी आर्म्स एक्ट का मुलजिम रहा और हथियार बंद रहा हो, गिरोह बंद रहा हो, तो ऐसे लिस्ट और उसके पीछे वो लगा रहेगा। बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ डीजीपी ओपी सिंह थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज, पंचकुला।